जीएस जर्नी के करंट अफेयर्स के विशेष एपिसोड डेली टॉप 10 में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे कि सामान्य अध्ययन के सफर जीएस जर्नी में हमारा डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स का एक विशेष दैनिक एपिसोड है। यानी दैनिक कह सकते हैं कि हम आपके बीच में 10 प्रश्नों की एक सूची लाते हैं, जिसमें कि 10 महत्वपूर्ण सवाल होते हैं जो विविध प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्व रखते हैं। इसमें प्रत्येक दिन हम एक सवाल से शुरुआत करते हैं जिसका उत्तर आपको देना होता है। और इस कड़ी में मैंने पिछले दिन आपसे सवाल किया था कि वह दुनिया के पहले यूट्यूबर कौन बने हैं जिन्होंने 500 मिलियन सब्सक्राइबर पाने का सौभाग्य पाया है या कीर्तिमान स्थापित किया है, और इसका सही आंसर है मिस्टर विस्ट। और अब इसी कड़ी में आपके लिए दूसरा सवाल है, यानी आज का सवाल है जो आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के उत्तर देना है। आपको बताना है भारत के शतरंज के 95वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। भारत के शतरंज के 95वें यानी 95th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे, और उसके बाद से अब तक भारत ने इस शतरंज में इस प्रकार से अपनी मजबूती दिखाई कि देखते ही देखते अब इसके ग्रैंड मास्टर इस विधा में यानी इस खेल के 95 बन चुके हैं। आज का सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। पहला सवाल है, हाल ही में जापान के प्रतिष्ठित मोबिलिटी रिसोर्ट मोतेगी रेस ट्रैक पर रेस जीतने वाले पहले भारतीय मोटरसाइकिल रेसर कौन बने। यानी मोतेगी रेस ट्रैक, मोतेगी जापान की एक शहर जिसमें मोबिलिटी रिसोर्ट रेस ट्रैक पर रेस जीतने वाले पहले भारतीय मोटरसाइकिल रेसर कौन बने हैं। सार्थक चौहान, चिरंत विश्वनाथ, हर्षित बोगरा, मोहम्मद मिकाइल डेनियल। और सही आंसर है चिरंत विश्वनाथ। यानी चिरंत विश्वनाथ ने यह कारनामा किया है। उन्होंने जापान के प्रतिष्ठित मोबिलिटी रिसोर्ट मोतेगी रेस ट्रैक पर रेस जीतने के साथ प्रथम भारतीय होने का कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। थोड़ा सा हम नजर डालते हैं मोबिलिटी रिसोर्ट मोतेगी का। तो जैसा कि हमने जिक्र किया कि मोतेगी शहर में यह है, इसका आयोजन किया गया है जो तोचिगी प्रांत में पड़ता है। जापान के तोचिगी प्रांत में मोतेगी शहर में यह पड़ता है मोबिलिटी रिसोर्ट मोतेगी। होंडा मोटर कंपनी द्वारा 1997 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया। मार्च 2022 में पहले इसे ट्विन रिंग मोतेगी के नाम से जाना जाता था। मार्च 2022 से पहले, अभी से जाना जाता है मोबाइल रिसोर्ट मोतेगी से। चिरंत विश्वनाथ 18 वर्षीय बेंगलुरु के हैं जो उन्होंने FIM एशिया रोड रेसिंग चैंपियनशिप के तीसरे दौर में मुकाम हासिल किया। पेट्रोनोस TVS रेसिंग टीम के लिए राइड करते हैं और इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप में कई खिताब जीत चुके हैं। इसी स्पर्धा में द्वितीय स्थान पर रहे विसेंट फेरेस सेल्फा स्पेन के थे। चिरंत ने इन्हें बेहद करीबी फोटो फिनिश में मात्र 0.014 सेकंड से पराजित कर दिया। दूसरा सवाल आपके लिए, हाल ही में जारी 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। यानी अभी जो हाल ही में जारी किया गया है 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक, उसे जारी करता कौन सा मंत्रालय है। विकल्प आपके लिए है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, और इनमें से कोई नहीं। और सही आंसर है इसका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक जारी किया गया है। गौरतलब हो, अभी हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। इसके जारीकर्ता बिंग रहा है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग और के आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा इसे जारी किया गया। इसमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के कुल भारांक का 40.27% हिस्सा कवर करता है। इसका आधार वर्ष जो रखा गया है इस बार का, वो 2011 से 12 रखा गया है। तीसरा सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है, हाल ही में भारत ने सल्फेनामाइड्स एक्सेलरेटर्स के आयात पर किन देशों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया है। हाल ही में भारत ने सल्फेनामाइड एक्सेलरेटर्स के किन देशों पर
एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया। जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, रूस, उत्तरी कोरिया, चीन, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड। इसमें चीन तो है ही। चीन, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की टिकरी पर सल्फेनामाइड्स एक्सेलरेटर्स के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया है। सल्फेनामाइड्स एक्सेलरेटर्स एक विशेष प्रकार का रसायन है, कार्बनिक रसायन है, जिसका प्राथमिक उपयोग रबर और टायर बनाने वाला जो उद्योग होता है, रबर और टायर निर्माण उद्योग में होता है। इस पर जो एंटी डंपिंग जो आपका एक जो लगाया गया है वो 25 जून 2026 को है। 25 जून के लिए एक तारीख के रूप में भी हम ध्यान में रखेंगे। 25 जून 1975 भारत के इतिहास के में बहुत महत्वपूर्ण तिथि थी, जब भारत में पहली बार स्वतंत्र भारत में, संपूर्ण भारतवर्ष में इमरजेंसी लगा। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भारत के स्वतंत्र लोकतांत्रिक इतिहास में एकमात्र बार अब तक आपातकाल की घोषणा की गई, और वह आपातकाल 25 जून 1975 ईस्वी को किया गया था। गौरतलब हो, उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और फखरुद्दीन अली अहमद देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो इस लिहाज से 25 जून को हमें याद रखना है। 75 अमेरिकी डॉलर से लेकर के 1748 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक तय किया गया। ये जो हमने कहा कि जो अभी जो भारत के द्वारा जो आयात पर जो डंपिंग शुल्क लगाया गया है वो इतना 75 अमेरिकी डॉलर से लेकर के 1748 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक रहेगा। चौथा सवाल है आपके लिए कि हाल ही में किसने केंद्रीय राज्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? जॉर्ज कुरियन, रविशंकर प्रसाद, बाबुल सुप्रियो और प्रताप चंद्र सारंगी। और सही आंसर है इसका जॉर्ज कुरियन। जॉर्ज कुरियन नाम से ही स्पष्ट है, ये ईसाई मूल के हैं और अल्पसंख्यक मंत्रालय से थे। इनका राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो गया है और इस कारण से इन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री थे जॉर्ज कुरियन साहब। और जैसा कि हमने कहा कि जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है, उसमें एकमात्र ईसाई समुदाय से आने वाले मंत्री थे। 21 जून 2026 को इनका राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो गया और इस प्रकार से इन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया है। अगला सवाल आपके लिए है कि हाल ही में भारत में पहली बार ब्लू स्विमर क्रैब की फार्मिंग तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किस संस्थान द्वारा किया गया है? KUFOS कोच्चि, TNJFU नागपट्टिनम, CIBA चेन्नई, WBUAFS कोलकाता। यानी इसमें से किसके द्वारा किया गया है? और सही आंसर है इसका CIBA चेन्नई। अब थोड़ा सा इन संस्थानों पर हम नजर डालते हैं। CIBA चेन्नई यह केंद्रीय खारे पानी के मत्स्य पालन संस्थान है, अनुसंधान परिषद है। वहीं अगर हम बात करें KUFOS का, तो केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज है। TNJF तमिलनाडु डॉक्टर जे ललिता फिशरीज यूनिवर्सिटी है। WBUAFS पश्चिम बंगाल पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय है। ब्लू स्विमर क्रैब की पालन तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय पानी के मत्स्य पालन संस्थान द्वारा किया गया। और ICAR की इकाई है CIBA। ICAR अर्थात की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की इकाई है CIBA। हाल ही में शोधकर्ता ने किस झील के पास पाए गए प्राचीन मानव अवशेषों से यर्सीनिया पेस्टिस नामक प्लेग बैक्टीरिया के सबसे पुराने ज्ञात स्ट्रेन की खोज की है? यानी देखिए, प्राचीन मानव अवशेषों से यर्सीनिया पेस्टिस नामक प्लेग बैक्टीरिया के सबसे पुराने ज्ञात स्ट्रेन की खोज की है। बैकाल झील, प्लेस्चियोब झील, लाडोगा झील और ओनेगा झील। सही आंसर इसका बैकाल झील। बैकाल झील जैसा कि हम जानते हैं रूस के साइबेरिया में स्थित बैकाल झील है। वहीं से शोधकर्ताओं ने प्राचीन मानव अवशेषों से यर्सीनिया पेस्टिस नामक प्लेग बैक्टीरिया के सबसे पुराने ज्ञात स्ट्रेन की खोज की है।
प्राचीन मानव अवशेषों के एर्सिनिया पेस्टिस नामक प्लेग बैक्टीरिया के सबसे पुराने ज्ञात स्ट्रेन की खोज की, जिसका हमने जिक्र किया। प्लेग पिस्सू के बजाय सीधे इंसानों के बीच सांस की बूंदों के माध्यम से फैला था, और प्लेग एक समय काफी, अगर कहा जाए तो दुनिया के सामने कई बार इसने मुश्किलाहटें पैदा की है और महामारी का रूप ले लेता था प्लेग के कारण। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कोपेनहेगन विश्वविद्यालय ने इस शोध कार्य को पूरा किया है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई में किस प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल से प्राचीन मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? यानी हड़प्पा स्थल से के किस, इनमें से सब के सब हड़प्पा कालीन स्थल है। इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI जो है, सिनौली, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, इसमें हाल ही में कहाँ हड़प्पा स्थल से प्राचीन मानव कंकाल प्राप्त हुए, प्राचीन मानव कंकाल प्राप्त हुए निम्न में से कहाँ से, आपको ये बताना है। और सही आंसर है इसका राखीगढ़ी, हरियाणा। कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछता है कि राखीगढ़ी कहाँ है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। और थोड़ा सा नजर डालते हैं इस पर। इसका जो खुदाई सत्र रहा यह वर्ष 2025 से 26 के दौरान का रहा है, यानी ASI की टीम ने 2025 से 26 में, ASI की जो नोएडा शाखा है उसके द्वारा 2025 से 26 में खोज की गई और 8 मानव कब्रों की खोज की गई, जिसमें 3 पूर्ण मानव कंकाल मिले। पूर्ण मानव कंकाल मिले अर्थात कि अभी यानी उनके टुकड़े नहीं है, बल्कि पूरी तरह से जो आदमी का एक पूरा कंकाल होता है वह 3 मिले हैं। प्रत्येक कंकाल के साथ लगभग 40 मिट्टी के बर्तन मिले, जो यहाँ फ्यूनररी प्रथाओं में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। महिलाओं के कंकालों के हाथों में शंख की चूड़ियां और सोने के मनके भी प्राप्त हुए। यानी अब इससे एक चीज तो स्पष्ट होता है कि समय की महिलाओं को शंख की चूड़ी का और सोने के मनके का ज्ञान हो चुका था, लोग वहां उस समय यूज करते थे। लगभग 550 हेक्टेयर में फैला राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा ज्ञात शहरी केंद्र है। शहरी केंद्र हमने कहा कि सबसे बड़ा ज्ञात है और भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है, न कि सिंधु घाटी सभ्यता, चूंकि वो पाकिस्तान में भी रहा है तो भारत की ओर से सबसे बड़ा रहा है। हाल ही में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है? कामाख्या मंदिर गुवाहाटी, उग्रतारा मंदिर गुवाहाटी, महामाया धाम कोकराझार और शुक्रेश्वर मंदिर गुवाहाटी। और सही आंसर इसका है कि अभी जो अंबुबाची मेला है वह कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में शुरू हुआ है। 4 दिवसीय लगे 22 जून से 26 जून, अर्थात कि आज इसका अंतिम दिन है। इस गुवाहाटी की नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या मंदिर में इसकी शुरुआत की गई है। इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है, यानी पूर्व के राज्य का इसे महाकुंभ के रूप में जाना जाता है। आज का 9वां सवाल आपके लिए है कि हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश के राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा की है, जो महाद्वीप के केवल 2 स्थल रुद्ध देशों में से एक है? वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, इनमें से कोई नहीं। और सही आंसर है इसका वेनेजुएला। थोड़ा सा वेनेजुएला पर एक नजर डालेंगे कि हम, यानी 25 जून के अहले सुबह यहाँ काफी विनाशकारी भूकंप भी आया है, जिसमें बहुत जानमाल की क्षति हुई है। 25 जून 2026 को यहाँ भी हाल में भूकंप आए हैं, जिससे कि यहाँ काफी क्षति पहुंची है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज ने 20 जून 2026 को ही राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की थी। और आज का अंतिम सवाल है आपके लिए स्क्रीन पर कि हाल ही में खोजी गई एपिस्टस द्रोणा किस जीव की एक नई प्रजाति है, जिसे अरब सागर में खोजा गया है? डॉल्फिन, ऑक्टोपस, कैट शार्क, समुद्री कछुआ। और सही आंसर है इसका कैट शार्क का। कैट शार्क एपिस्टस द्रोणा, इसका जो नामकरण किया गया है वह मशहूर द्वापर के गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। गहरे समुद्र से प्राप्त ज्ञान के प्रतीक को दर्शाता है। देखिए सामान्य नाम इसका है अरेबियन सिलेंडर कैट शार्क। ZSI भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है, जिसके वैज्ञानिक श्वेता ब्यूरा, विनीश के और ZSI के निदेशक कीर्ति बनर्जी ने इस कार्य को पूरा किया। ZSI के समुद्री जीव विज्ञान क्षेत्रीय केंद्र चेन्नई और कोलकाता में इसके मुख्यालय है। यह नई खोज की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय टैक्सोनॉमी
जर्नल। देखिए, नई खोज जो होती है उसका टैक्सोनॉमी जर्नल जूटैक्सा है, जिसको कि यह प्रकाशित करता है। ये थे आज के 10 सवाल जिनके साथ हम आपके बीच में उपस्थित हुए। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए बस इतना ही।